अभिभावक बंधुओं से आग्रह है कि विद्यालय पत्रिका नारायण दीप यह आ चुकी है और इसमें विद्यार्थियों के द्वारा किए गए तमाम सत्रमय कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा रहता है और तमाम विद्यालय के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रहती है। कैसे अभिभावकों को विद्यार्थियों अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है प्रतियोगिताओं के लिए, अभिभावकों को मन बनाना कि मेरा बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है और इस तरह की प्रतियोगिता इसमें हो रही है तो मैं अपने बच्चों को कैसे इसके लिए तैयार करूंगा। इस तरह से वो और जो प्रतिभाग करने के बाद विजयी विद्यार्थी होते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके विनर्स हैं, उनकी उसमें फोटोग्राफ भी है और उनके बारे में उसमें जानकारियां भी दी हुई हैं। तो इसमें विद्यालय ने एक निश्चित एक नियम हर संस्थान का होता है। हमारे यहाँ भी इसका नियम है कि विद्यार्थी जो 3 बच्चे जिन घरों के पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, वहां सबसे बड़े वाले बच्चे को सिर्फ दी जाएगी ताकि अभिभावकों को उसका अधिभार ना वहन करना पड़े। एक बच्चा एक घर से सिर्फ उसको उपलब्ध कराने की योजना है मैगजीन। और दूसरा इसमें हम लोगों ने जो नियम बनाया है वो ये है कि प्रत्येक बच्चे को जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको एक मैगजीन विद्यालय की लेनी बहुत जरूरी है। यह जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आप एक तो विद्यालय की गतिविधियों को देखें, दूसरा उसके हिसाब से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि किस तरह की प्रतियोगिताओं में आपका बच्चा क्यों नहीं भाग ले पाता है और बच्चे के साथ बैठकर उसको देखिए। पूरे वर्ष भर का वो एक हिसाब से हमारा आईना है संस्थान का, तो उसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करे, इसके लिए उसको प्रेरित करें। आपके पास में एक निर्धारित शेड्यूल पत्रिका के माध्यम से हमेशा उपलब्ध रहेगा। आप विद्यालय के विजन को, मिशन को, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी वर्किंग को, उसकी एकेडमिक जो स्ट्रेटेजी है उसको समझ पाते हैं मैगजीन के माध्यम से। मुझे कुछ जगह जानकारी ये मिली कि अभिभावकों ने कहा, खासकर छोटे बच्चों में, कि हमारे बच्चे की इसमें फोटो नहीं है तो हम लेके क्या करेंगे। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को उदार बनाइए, थोड़ा लार्ज हार्टेड बनिए। आर्थिक प्रॉब्लम है, पैसे से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप बताइए और उसके लिए निर्धारित टाइम ले लीजिए। लेकिन उस विद्यालय के द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक योजना, प्रत्येक एक्टिविटी, हर प्रकार की चीज जिसका सीधा संबंध आपके बच्चे के डेवलपमेंट से है। और जिस तरह की बातें कुछ अभी मेरे जानकारी में आई हैं प्ले ग्रुप में, नर्सरी केजी में, कि मेरे बच्चे की फोटो इसमें नहीं है, ये नहीं है। आप प्रेरणा लेने के लिए पत्रिका लेते हो, आप अपने बच्चे को अगली बार तैयार करोगे तब पत्रिका में बच्चे की फोटोग्राफ आएगी, छपेगी। तो वो एक विधिवत शेड्यूल है। हम को ध्यान है कि जो बहुत ही होशियार और समझदार पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की हर साल की स्कूल की जो एकेडमिक डायरी होती है उसको संभाल के रखते हैं, स्कूल से मिल रहे प्रत्येक सर्टिफिकेट को संभाल के रखते हैं और स्कूल की हर साल की मैगजीन्स को तहा के अपने घर में एक जगह रखते हैं कि मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ा, ये एक्टिविटीज मेरे बच्चे ने करी। तो ये एक्टिविटीज उस विद्यालय में होती थी। तो ये एक सोच का फर्क है। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि वो कंपलसरी है और ऐसा इस प्रकार की सोच अगर आप रखेंगे और ऐसे ही सोच अगर विद्यालय भी आपके बच्चे के प्रति रखे तो कितना बुरा फील होगा आपको। इसलिए स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो खेल से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बच्चों के उत्साहवर्धन से रिलेटेड हो, कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, डिबेट कंपटीशन हो, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, तमाम इंटर हाउस एक्टिविटीज हो, ये सारी चीजें विद्यार्थियों से सीधे तौर पर जुड़ी रहती हैं। आप हर कंपटीशन में अपने बच्चे को भाग लेने के लिए प्रेरित करिए। बच्चे की योग्यता को आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो। आप देखो कि क्या एक्टिविटी हो रही है। आज आपको यह भी पता नहीं है कि स्कूल में होता क्या क्या है, पत्रिका के माध्यम से आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए और छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम लोगों का भी मन खट्टा ना हो, ऐसी बातें करके। अब स्कूल ड्रेस के बारे में आपको बताना है। स्कूल ड्रेस दिलानी है
प्रॉपर तरीके से रहे, बच्चे की ड्रेस प्रेस रहनी चाहिए, धुली रहनी चाहिए, फटी है तो सिली रहनी चाहिए। ब्लेजर, अब जाड़ों के दिन आ गए, कोट वगैरह खरीदा है बच्चों ने, पिछले सेशन में भी आपने खरीदा इस बार, तो ऐसा आता है जैसे कोट कहीं सिलबटों में उसको कहीं दबा के कहीं रखा गया था। बच्चा पहनता है तो कितना भद्दा लगता है, कितना खराब जाता है इंप्रेशन। तो कोट को बढ़िया तरीके से उसको पहले तो ड्राई क्लीन कराइए, नहीं तो प्रॉपर तरीके से वॉश करिए, फिर उसको ढंग से प्रेस करवाइए किसी जगह प्रेस करने वाले भाई से। घर में कर सकते हो तो नियम से उसको तरीके से प्रेस करिए और उसको रोज हैंगर में टाकिए। आपके बच्चे से आपके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। पैंट पजामे जैसी हो गई है, जब आपको लग रहा है कि इस पैंट की लाइफ खत्म हो गई तो एक पैंट ला दीजिए उसके लिए। ट्राउजर, सॉक्स, उसके कभी शूज उतारने पड़ते हैं तो सॉक्स फटे रहते हैं। माओ से मेरा कहना है कि क्या केयर करते हैं आप भाई, फट गया है तो ढंग से उसी कलर के तागे से उसको सिल दीजिए ना, उसको सिल दीजिए बच्चे को। और 1-2 उंगलियां बच्चे की जूते से बाहर निकली हुई हैं, या तो उसको आप दोनों जूतों में उसी तरह की एक टिकड़ी किसी मोची से सिलवा दीजिए, नहीं तो उसको एक जूता लाके दे दीजिए। बच्चे का क्लास में उसका इंप्रेशन खराब होता है, दूसरे बच्चे उसका इंप्रेशन खराब करते हैं। ये आपको सोचना चाहिए। बच्चा भी कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो जाता है ऐसे। फिर टीचर उसको बोलती हैं बार बार कि तुम्हारा जूता फटा है, तुम चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, बेटा कपड़े धुल के क्यों नहीं लगा करते हो, रोज नहा के क्यों नहीं आते हो, तुम्हारे बाल नहीं बने रहते क्यों। तो आपका बच्चा आपको घर में बोलता है कि टीचर ने ऐसा बोला है, तो आपको बड़ा बुरा लगता है उस वक्त। आप कहते हो कि ये क्यों बोला टीचर ने, सबके सामने क्यों बोला, क्या बोला। अब टीचर कितने बच्चों को पकड़ पकड़ कर अकेले ले जाएगी बोलने के लिए, उसे सामूहिक पहले अकेले में ही बोलते हैं, धीरे धीरे कर जब लगता है कि कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई भी इसको समझने वाला नहीं है। आपके ने अपने घरों के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबरों से माध्यम से जब आपको सूचना करते हैं तो 2 मोबाइल नंबर दिए हैं, दोनों के दोनों नहीं मिलते हैं, स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल। 2-3 दिए हैं, 3 नहीं मिलते हैं। ऐसे अभिभावकों से हम कैसे संपर्क कर सकते हैं? उसका कोई जरिया हो तो आप हमें बताइए। उस पर भी हम होम विजिट करते हैं, लगातार अभिभावकों के संपर्क में रहने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमें जिस विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां की एक्टिविटीज में अपने आप को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हम मानसिक रूप से बतौर अभिभावक मानसिक रूप से हम पॉजिटिव नहीं होंगे, हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो ये मुझे बताइए कि हम कैसे अपने बच्चे को प्रेरित कर पाएंगे उनका एक्टिविटीज में जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं उन माँ बापों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिनके बच्चे हर कंपटीशन में भाग लेने के लिए लगातार तैयार रहते हैं, खुशी खुशी आते हैं। और कभी कभी उनको मौका न देकर किसी दूसरे को मौका देने का प्रयास करते तो मायूस हो जाते हैं। फिर उनको हम लोग समझाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगले वाले में तुम ले लेना। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं रहता है। अभिभावक भी आके ये नहीं कहने की जगह उठाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को भी कभी कभी पार्टिसिपेट करा दीजिए, मेरा बच्चा भी आगे भाग लेना चाहता है। ऐसे हम लगातार अभियान चला रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को समूह के आगे खड़े होकर अपनी बात रखना नहीं आता है, भीड़ के सामने आने पर घबराते हैं बात करने से, ऐसे बच्चों को ढूंढ कर उनको मंच में खड़ा करके उनको बोलने का मौका दिला रहे हैं, उनको कुछ एक्टिविटी करने का मौका दिला रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा छूटता है तो मेरा अभिभावकों से आग्रह है कि जरूर बताएं, हम उस पर पर्सनली केयर करेंगे और उसको आगे बढ़ने का मौका देंगे। हमारे लिए, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे लिए हर बच्चा बहुत कीमती है, बेशकीमती है और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भेद किसी बच्चे के माध्यम से नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि छोटी छोटी चीजें, उसकी ड्रेस पूरी करा दीजिए, उसका जो है वीकली जिस दिन हम जो ड्रेस पहनने के लिए निर्धारित किए हैं उस दिन वही ड्रेस पहनी होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक बच्चा एक ड्रेस में रहे। आप देखिए, आइडेंटिटी कार्ड उसका लगा रहे, बढ़िया उसका सिस्टम से बच्चा आए, थोड़ा पर्सनली केयर करके अपने बच्चे को तैयार करके भेजिए। आपके बच्चों के पहनावा, आपके बच्चों का जो फर्स्ट इंप्रेशन है उससे कॉलेज की गरिमा सीधे तौर पर जुड़ी रहती है। तो इसलिए ऐसा कोई भी विद्यार्थी हमको कहीं दिखाई न दे कि जिसका जो बगैर तैयार हुए, बाल बनाए, नहाए धोए और बिल्कुल पुराने कपड़े फटे हुए पहन के चले आ रहा है, मेंटेनेंस नहीं है। ऐसे अभिभावकों को अगर हम फोटो खींच के भेजते हैं उनको, तो आप लोगों को बुरा लगता होगा और लगना भी चाहिए, लेकिन उस बुराई पर आप सीधे तौर पर हम लोगों को दोषी ठहराएंगे तो ये गलत होगा।
मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि किसी भी नियम कायदे को चलाने के लिए बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातों को स्टेबल तौर पर पूरे जीवन भर के लिए स्थापित करना है, बैठाना है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और उस काम में अच्छी बातों को उन तक पहुंचाने में माँ बाप का, घर का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों, मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूं सीधे तौर पर। हम एक विद्यालय परिवार है जिसका अहम हिस्सा विद्यार्थियों के माता पिता हैं, तो समय समय पर छोटी छोटी चीजें व्यवस्था करने के लिए लगती हैं। उसमें हमने देखा कि विद्यालय पेरेंट्स मीटिंग होती है साल भर में। पेरेंट्स मीटिंग में आप अनुपस्थित रहते हैं, लगातार आप उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं अगर, और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए, माता पिता को तमाम प्रकार के कार्यक्रम जब होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है, या बाल मेले का आयोजन होता है, वर्ष भर में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें जिन बच्चों के माता पिता नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं रुचि लेते हैं, उनके लिए उन कार्यक्रमों की कोई वैल्यू नहीं है। आप यकीन जानिए, आपका बच्चा जब उस दिन विद्यालय नहीं आता है, वो मचलता रहता है, परेशान रहता है, दुखी होता है। आप उसके दुख को नहीं देख पाते। बचपन में इस तरह की जो एक्टिविटीज पेरेंट्स के जरिए नेग्लेक्ट की जाती हैं, बच्चे के अंदर हीन भावना, संकीर्ण भावना घर कर जाती है। अभी बाल मेले में बहुत सारे विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थियों ने बाल मेले में प्रतिभाग किया और उन्होंने खुशी खुशी कोई न कोई रोल प्ले किया है। किसी ने स्टॉल में इन्वॉल्वमेंट रहा, एग्जीबिशन में लोग लगे रहे, खेल के स्टॉलों में लोग लगे रहे, खाने पीने के स्टॉलों में लोग लगे रहे, टीचर्स के साथ मिलकर किया, उसमें एंजॉय किया, मस्ती की। ये दिन उनको जिंदगी के लिए यादगार दिन होते हैं। उसमें उनके माँ बाप भी आए, घर से लोग आए, उन्होंने एंजॉय किया, सब कुछ किया। तो बाल मेला बच्चों ने पूरी तरीके से किया। लेकिन उसी में हमने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जिनके माता पिता न तो बच्चा किसी एक्टिविटी में भाग लिया, क्योंकि एक्टिविटी में भाग लेता तो माता पिता को छोटे मोटे कुछ इंतजाम भी करने पड़ते। उन्होंने सीधे तौर पर बच्चे को कह दिया कि तू भाग मत ले। बच्चे ने कहा पापा मेरे लिए एक बांसुरी लानी है, पापा मेरा ये है एक काइट पेपर लाना है, मैंने ये बनाना है और वहां मेले में मुझे करना है। नहीं तू मत भाग ले। उसे भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद वो बच्चा किसी तरह मेले तक पहुंचा, या तो आपने उसको घर ही रोक दिया, कार्यक्रम में ही नहीं आने दिया। तो घर रोका तो दूसरे दिन वो जब स्कूल आएगा, उसके दोस्त लोग बोलेंगे कल कितना अच्छा लगा, ये देखा वो देखा, हमने ये किया। वो बच्चा क्या उसके दिल में बीते कि छोटा सा दिल है उसका, बहुत छोटा। और वही इसी प्रकार की तमाम प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से हम उसके दिल को बड़ा करते हैं, खोलते हैं, उसकी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आपने क्या किया, उसको दबोच लिया, उसकी भावनाओं के ऊपर कुछ भारी चीज रख दी, अपने आइडियल्स को थोप दिया उसके ऊपर। और फिर अगर किसी तरह बच्चा स्कूल आया भी उस दिन, कार्यक्रम के दिन, तो लोगों के मम्मी पापा हाथ पकड़ के अपने बच्चे को स्टॉल पर ले जा रहे हैं, खेल खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको एग्जीबिशन दिखा रहे हैं। वो बच्चा बोला पापा देखो मेरा एग्जीबिशन में मैंने जो मॉडल बनाया था, मेरे बाकी दोस्तों से मेरा मॉडल देखो कितना अच्छा है। पापा बता रहे हैं बेटा इसमें ये कमी रहेगी, अगली बार तो ये भी कर लेना। तो बॉन्डिंग बन रही है, बच्चे से दिल से तुम जुड़ रहे हो, आपकी भावनाएं बच्चे के साथ जुड़ रही हैं, पूरा एंजॉय करके आप जा रहे हो। भाई आए मेले में 150 रुपए आपके खर्चा हो जाएंगे, नेचुरली मेला है। उस 150 रुपए से आपने अपने बच्चे के साथ में कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग बनाई, आपका बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरे माँ बाप मेले में आते थे मेरे साथ में, तो मम्मी मुझे कहती थी, मेरे को मैं कहता था मम्मी मुझे जलेबी खिला दो, मम्मी खिला देती, मम्मी मुझे ये करा दो, मम्मी ये वाला गेम खेलूंगा, मम्मी। मेरे पापा करा देते थे, पापा एग्जीबिशन देखने आते थे, मेरे को ब्लेसिंग देते थे, पापा बेटा तू बहुत अच्छा, अगली बार और अच्छा बनाना। तो ये बातें बच्चे को जिंदगी भर याद रहती हैं और आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसकी छोटी छोटी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो। जिस दिन वो बड़ा होगा आप उससे कहोगे बेटा जरा मेरी बात सुन ले, उसके बाद भी समय नहीं होगा आपके पास सुनने के लिए आपकी। जब आप बार बार उलाहना दोगे हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारी माँ है, इतना हमने तुम्हारे लिए संघर्ष किया, वो यही चीजें याद दिलाएगा आपको। करना क्या था आपने, थोड़ा सा अपना व्यापार से, अपनी नौकरी से समय लेके आ जाते। पति नहीं आ सकते तो पत्नी आ जाती, थोड़ी देर के लिए बच्चे को स्पेशल मोमेंट में स्पेशल फील करा देते, आप फील करा देते, बस उसको भी लगता मम्मी के पास टाइम नहीं था लेकिन फिर भी आई मेरे लिए। आप समझ लीजिए मैंने कम से कम कुछ नहीं 14-15 ऐसे बच्चे मैंने देखा जो चेहरे से मायूस हुए थे भीड़ में। चलते चलते मैं उनको ढूंढ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि बेटा घर से कोई आया नहीं आया। जब कोई आया ही नहीं तो मेले में उसको कौन खिलाए, कौन उसको कोई टेस्ट करा दे कोई चीज, कौन उसको गेम खिलाए, कौन उसको अटेंड करे। सब अपने अपने में लगे हैं, मम्मी आ रही, लोगों के पापा आ रहे हैं, सब उसमें एंजॉय कर रहे हैं। वो देख रहा है सबको, खाते हुए देख रहा है, खेलते हुए देख रहा है। तो क्या बीत रही होगी बच्चे के कोमल हृदय में, आप सोचिए।
14-15 बच्चों को मैंने टोकन्स दिए और उनको खिलाया, उनको कहा मुस्कुराओ, और उनके साथ हाथ पकड़कर हम थोड़ी देर के लिए नृत्य भी किए, ताकि बच्चों को ये लगे कि उनका दिल रखने के लिए, उनकी भावनाओं को थोड़ा सा देने के लिए। लेकिन हम ये बातें किसको कहें, इन बातों को किस तक पहुंचाएं? अभिभावक कह रहा मैगजीन नहीं लेंगे, ये हमारे बच्चे की फोटो ही नहीं है। अरे आप कितनी डिस्ट्रक्टिव बात कर सकते हो भाई, ऐसी बात आप कर कैसे सकते हो? दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। नहीं है पैसा तो बताना पड़ेगा कि सर नहीं है, हम इसको इतने दिन बाद पे करेंगे। एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम में बच्चा पढ़ रहा है, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ऐसा होगा, ये नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। जब आप टीचर से इस तरह की बातें करते हो, उसके दिल में क्या बीतती है, और वो भी ऐसी पार्शियलिटी करने लग जाए आपके बच्चे के साथ, जिस तरह की चीजें आप करते हो। खराब बात है। अभी पिकनिक के लिए बच्चे जाते हैं, साल भर में एक बार, वर्ष भर का कार्यक्रम रहता है। अरे अगर नहीं भेज पा रहे हैं बच्चे को, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है व्यवस्था, तो उसके साथ में उस दिन कहीं घुमाने उसको ले चले जाइए शाम के समय, कि बेटा आज हम यहां चले जाएंगे। उसको किसी ने उसको अटेंड ही नहीं कर रहे। कितना उसके दिमाग के अंदर जितना वो दुखी होता है उस दिन, वो एक हफ्ते तक दुखी रहता है। वो बार बार कह नहीं पाता है। उस बच्चे की वो पीड़ा, चूंकि बच्चों में हम रहते हैं, हमारा शरीर से हम लोग बड़े हैं, लेकिन भावनाएं बच्चों की तरह बना के रखते हैं, तो फील कर पाते हैं चीजों को, तो वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार को अपने हिसाब से चलाइए। आप अपना सामर्थ्य जानते हैं, अपने संसाधन जानते हैं, ठीक है, लेकिन हैंडल तो कर दीजिए तरीके से। उसी प्रकार का वो बच्चा जिसके माँ बाप के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसकी छोटी छोटी उसकी फीलिंग्स के लिए कोई टाइम नहीं है, प्यार से बोलना नहीं है, गले उसे लगाना नहीं है, टाइम उसको देना नहीं है, उसकी पेरेंट्स मीटिंग में आपने आना नहीं है। बच्चा 4 बात हर बार में सुनता है स्कूल में, उसके टीचर उसको बोलते हैं, तो वो क्या सोचता होगा उस वक्त इस व्यवस्था के बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में? कभी कल्पना की है आपने उसके बारे में? पढ़ाई कराओ मेरे बच्चे को, साइंस पढ़ाओ मेरे बच्चे को, इंग्लिश पढ़ाओ मेरे बच्चे को, ये देखिए ये काम तो सब हो जाएंगे। इमोशनली बच्चा अगर आपके साथ में स्ट्रांगली अटैच नहीं रहेगा, तो आने वाले समय में आपको बड़ी कष्ट होगी, बड़ी पीड़ा होगी। ये आपको बताना चाहते हैं। और मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि प्लीज इन छोटी छोटी बातों पर को बड़ा बात मानिए। हम लोगों को तो हर साल रूटीन पर इस तरह की एक्टिविटीज करानी है, नई एक्टिविटीज लेकर आनी है, बच्चों के साथ में इन्वॉल्व रहना है, करना है। इसी में बनने वाले बच्चे बनते चले जाएंगे, एवरेज बच्चे एवरेज रह जाएंगे, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं नीचे। लेकिन हमारा उद्देश्य फिर भी हिम्मत नहीं हारते, हम लगातार हम सोचते हैं हमारी पूरी टीम आगे बढ़े। उस हमारी प्लानिंग में हमारी हवा निकल जाती है तब जब पेरेंट्स ऐसी छोटी छोटी बातें करने लगते हैं। अरे जरा आप दिल को बड़ा करिए। एक इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उस इंस्टीट्यूट की हर एक चीज के साथ में अपने आप को इमोशनली अटैच करिए। उस दिन तक आपका बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, उस दिन तक आपका बच्चा सही चीज सही तरीके से ले नहीं पाएगा। डेवलप ग्रोथ उसकी मजबूती से नहीं हो पाएगी जिस दिन तक आप इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, ऐसे प्रतिष्ठानों को जहां पर आपके बच्चे को बनाने का, उसके व्यक्तित्व को बनाने का कार्यक्रम हो रहा हो, वहां उनको आप दुकानदार की तरह सोचें, उनको दुकानदार समझ लें। आप ग्राहक हो गए तो फिर सामान क्या हुआ? तो इसलिए इस तरह की मानसिकता से बचिए और हर कार्यक्रम में खुद को भी इन्वॉल्व करिए। और अगर किसी अभिभावक के पास में बहुत उलाहने रहते हैं कि मेरे पास हम तो काम पे चले जाते हैं, काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलाएंगे, और महिलाओं के पास में रहता है कि हम घर देखते हैं सर, हमारे पास घर में सास ससुर हैं, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, ये करना है। देखिए ये बातें हर व्यक्ति के पास है। ये उन स्मार्ट पेरेंट्स के पास भी यही जिम्मेदारियां हैं जो एक्सीलेंट पेरेंट्स में गिने जाते हैं। लेकिन हर चीज में तारतम्य बिठाना पड़ता है। किस चीज की इंपॉर्टेंस कब है, कितनी है, कैसे है और किस प्रकार उसको पूरा किया जाएगा, इस पर विचार होना जरूरी होता है। जब तक आप इस लेवल पर अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारे द्वारा चलाए जा रहे सारे अभियान वो फ्लॉप हो जाएंगे, उससे रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। और आप ये समझ लीजिए, कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में जिन पर बच्चों को लेकर आया जाता है कि कार्यालय में कि इसने ये गलत काम कर दिया, अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, झगड़ा लड़ने पर तुरंत उतारू रहता है हमेशा, और इस तरह की एक्टिविटी, मतलब नेगेटिव नकारात्मक एक्टिविटीज वाला विद्यार्थी।
जब उसका हम पेरेंट्स की रिकॉर्ड खोजते हैं, उसके पेरेंट्स का पूरा सिस्टम खोजते हैं, उसका ड्यूज का तो देखते हैं कि उस बच्चे का वहां भी सब जगह गड़बड़ होता है। तो हर साल 15 से 20 विद्यार्थी, 10 से 12 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी ऐसे हमको स्कूल से हटाने पड़ते हैं जो नेगेटिव मानसिकता वाले परिवारों से होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज अपने बच्चे को के माध्यम से आने वाला फ्यूचर, अपने बच्चे का भी, अपना भी, परिवार का स्तर, परिवार का लेवल, उसको ऊंचा करना है। तो आज बच्चों को सीरियसली लेते हुए उनके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैं क्वालिटी टाइम की बात बार बार करता हूं। मैं आज क्वालिटी टाइम के साथ साथ में स्पेशल टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर किड्स, उस महत्वपूर्ण टाइम को समझिए, निकालिए और उसमें इन्वॉल्व रहिए और दिल से इन्वॉल्व रहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको समय देना, बच्चे के साथ इमोशनली अटैच रहना, बच्चे के चेहरे से मालूम दे जाता है कि इसके मम्मी पापा कितना अटैच होंगे, परिवार की ग्रेविटी क्या होगी, कितना। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्सेस लाड़ प्यार मिलता है बच्चे को, तो बच्चे का व्यक्तित्व बता देता है कि इससे इतना ज्यादा बच्चे को नहीं देना चाहिए। और कहीं नहीं मिलता है बिल्कुल, तो भी बच्चे का व्यक्तित्व बता देता है कि इसको कोई पूछ नहीं रहा है, इसकी कोई सुनता नहीं है, इसकी भावनाओं की किसी को कोई कदर ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति पर आपका बच्चा नकारात्मक भावों से भर जाता है, और जिसके परिणाम, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लास्ट स्टेटमेंट मेरा है कि जब आप आज इस छोटी उम्र में अपने बच्चों की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को नहीं समझोगे, तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, एक उम्र में जाने के बाद में आपकी उम्र ढलेगी, और जब आपकी उम्र ढलने लगेगी तो बच्चा तैयार हो जाएगा, तो छोटेपन की, बचपन की बातें सब याद हो रहती हैं उसको। आपने बड़े बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे माँ बापों ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया, और हर वक्त उलाने देते हैं, ताने देते हैं, ऐसा कहते सुना होगा उम्रदराज लोगों को। आपने अपनी उम्र के लोगों को कहते सुना होगा, जबकि माँ बाप ने सब कुछ किया था, सिर्फ हार्डली अटैच नहीं रह पाए थे, इसीलिए जिंदगी भर माँ बाप की बुराई करता है बच्चा। तो वही उससे दुगनी बुराई आपका करने वाला है वो आने वाले दिनों में। कर सब कुछ रहे हो आप, सिर्फ प्यार से उसके साथ में डीलिंग बनाइए और उदारवादी बनिए, और जिस प्रतिष्ठान में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कम से कम वहां की चीजों को समझने का प्रयास करिए, क्यों कोई चीज की जा रही है। और नकारात्मक सोचना बहुत आसान है, नेगेटिव सोचना बहुत आसान है, पॉजिटिव सोचने का प्रयास करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बातें, जो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उनको ध्यान से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ अभिभावक मेरे पास सुझाव लेकर भी आते हैं, सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। और हम एक बहुत ही जुनून में, एक बहुत ही पैशन के साथ, और एक बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। हर विद्यार्थी हमारे दिल में है और हम उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग हमेशा चाहिए, दिल से सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।